आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। ढाई बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश है खबरों की तफसील। जिला उधमपुर में गुज़िश्ता शाम मिलिटेंट फोर्सेस के दरमियान जारी एनकाउंटर के दौरान SOG के मजीद 2 जवान जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। जराये का कहना है कि शदीद फायरिंग के तबादले में SOG के 2 जवान जख्मी हुए हैं, जबकि इतलात के मुताबिक इलाके में मौजूद मिलिटेंटों में से एक जख्मी हुआ है। गुज़िश्ता शाम शुरू हुई इस झड़प में SOG का जवान जांबाक हुआ है, जिसकी शिनाख्त मेंढर पूंछ के रहने वाले अमजद अली खान के बतौर हुई है। यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने मखसूस खुफिया इतलात की बुनियाद पर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के पेश नज़र मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। कार्रवाई के दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद दोनों जानिब से शदीद गोलाबारी का तबादला हुआ है। जराये के मुताबिक फायरिंग का अगरचे रुकी हुई है, दोनों तरफ से कोई फायरिंग नहीं हो रही है, ताम पूरे इलाके को सख्त सिक्योरिटी हसार में लिया गया है। मिलिटेंटों की फरार के तमाम मुमकिन रास्ते सील कर दिए गए हैं, जबकि इलाके में इजाफी नफरी तैनात है और तलाशी ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। इधर IGP जम्मू पुलिस ने उधमपुर एनकाउंटर के बारे में कहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर कल मजल्टा इलाके में एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें मेंढर पूंछ का रिहायशी अमजद अली खान मुकाबले के दौरान गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। फौरी तौर पर इसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से दम तोड़ गया। IGP का कहना था कि इब्तदाई फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द जंगल में फरार होने में कामयाब हो गए और इस वक्त पूरे इलाके में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई जारी है। कल शाम को एक पुख्ता सूचना के आधार पर एक अभियान छेड़ा गया था। ये उधमपुर के मजालता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव आता है, उसका नाम है सोन। तो सूचना हमारी सही निकली, टेरिस से वहां मुकाबला हुआ। ये एक SOG की बिल्कुल ही छोटी पार्टी थी और जब फायर फाइट हुआ उसमें हमारे लड़के अमजद अली खान जो पुंछ के निवासी थे, इनको जख्म हुआ। हमने निकालने की कोशिश की, लेकिन ब्लड लॉस के कारण अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। अभियान अभी जारी है और टेररिस्ट इनिशियल फायर फाइट के बाद जंगल की ओर भाग निकले हैं। जंगल को घेरा गया है और इसमें आर्मी और CRPF की मदद से हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है। सर, कितने लोग ऑपरेशन में और कितना? देखिए, बिल्कुल ही पहाड़ी इलाका है, घने जंगल हैं और जो इनिशियल सूचना हमारी थी उसके मुताबिक 3 टेररिस्ट थे और सूचना सच भी निकली जब मुकाबला हुआ। उधमपुर के सोन मचलता इलाके में जारी झड़प में जांबा के SOG एहलकार अमजद अली खान को उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में खराज अकीदत पेश किया गया, जिसमें DGP नलीन प्रभात, IGP जम्मू, CRPF के आला अफसरान और एहलकार और डिप्टी कमिश्नर उधमपुर समेत कई दीगर अफसरान मौजूद थे। तकरीब में जांबा के SOG जवान की लाश पर फूलों के माला चढ़ा गई है और उन्हें सलामी पेश की गई है। पुलिस अफसरान ने कहा है कि अमजद अली खान की कुर्बानी कौम के लिए एक अजीम मिसाल है और जम्मू कश्मीर पुलिस अपने बहादुर जवान की शहादत को कभी भी फरामोश होने नहीं देगी और उन्हें जांबा के SOG एहलकार के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। बाद में SOG एहलकार के जस्ते खाकी को पूरे एजाज के साथ उनके आबाई इलाका मेंढर रवाना किया गया है। ये तस्वीरें मेंढर की अमजद अली खान के, जहाँ वो रिहाइश पजीर का इलाका है, आबाई इलाका और लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जिसके बाद ही पूरे जो रसूमात है उन्हें अंजाम देकर जहाँ वो थोड़ी देर के बाद ही वो वहाँ पर पहुँचेंगे। अमजद अली खान की लाश को आबाई कर मेंढर पहुँचाया जाएगा, जिसके बाद ही उनका नमाज जनाजा अदा होगा और उसके बाद ही उन्हें सुपुर्द लहद किया जाएगा।
इंदिरा चौक तवील अरसे से ट्रैफिक जाम, रेडी छापड़ी फरोशों और तंग सड़कों से सुर्खियों में रहा है। ताहम अब जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 4 मंजिला जदीद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की तजवीज़ मंजूरी के लिए पेश की गई है। सड़क के किनारे बरसों से काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को मुस्तकिल दुकानें अलाट की जाएंगी। इससे न सिर्फ छोटे कारोबारों को एक बाइज्जत और महफूज कारोबार का मौका मिलेगा, बल्कि सड़कों पर तजावुजात का भी खात्मा होगा। आर्जी दुकानें और पार्किंग की अफरा तफरी अक्सर ट्रैफिक जाम का बायस बनती है। शॉपिंग कम्प्लेक्स की तामीर से कारोबारी सरगर्मियां एक ही कम्प्लेक्स में जमा होंगी, ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी और ये कम्प्लेक्स आम लोगों के लिए भी आसान होगा। मजीद तफसीलात दे रही हैं शिल्पा शर्मा। इंदिरा चौक में काफी लंबे समय से ट्रैफिक जैम और अव्यवस्थित रेडी फेरियां और नैरो पाथ्स की समस्या से जो है वो इंदिरा चौक जूझता रहा है। लेकिन अब नगर निगम के द्वारा बड़ा कदम उठाया जा रहा है। करीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाने की योजना बनाई गई है। हालांकि इसको लेकर जो है यानी स्वीकृति के लिए आगे भेजा गया है और जैसे ही स्वीकृति मिलती है उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया की जाएगी और उसके बाद जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो करीबन बताया जा रहा है कि 100 से भी ज्यादा पार्किंग 100 से भी ज्यादा जिस प्रकार से इसमें जो है वो दुकानें और पार्किंग की जो है वो व्यवस्था इसमें रखी जाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा जो है वो छोटे व्यापारियों को होगा क्योंकि उन्हें दुकानें भी आवंटित की जाएगी। अक्सर आप देखते हैं कि रेडियां यहाँ पर जो है वो लगाई जाती हैं जिसके कारण जो है वो अतिक्रमण की समस्या से उन्हें जूझना पड़ता है। उससे भी बड़ी राहत जो है वो व्यापारियों को मिलेगी। जैसे ही जीएमसी की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती है और उसके बाद इन सभी को जो है वो यहाँ से यानी कि जिन्होंने भी गलत जगह पर जो है जिस प्रकार से रेडियां लगाई है तो उन्हें जीएमसी जो है वो उठा लेता है। तो अतिक्रमण से भी जो है वो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी और इसी के साथ जो है जो यहाँ पर ट्रैफिक जैम की समस्या देखने को मिलती है क्योंकि इंदिरा चौक जहाँ पे रोजाना हजारों गाड़ियां जो है वो जाती है जिसके चलते जो है वो कहीं ना कहीं जो है का ट्रैफिक जैम की भी एक समस्या यहाँ पर रहती है। तो करीबन जब ये 4 करोड़ का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा, छोटे व्यापारियों को दुकानें आवंटित की जाएगी, पार्किंग की जो समस्या है वो भी दूर होगी, तो एक बड़ा फायदा जो है वो व्यापारियों को भी यहाँ पर मिलते हुए नजर आएगा। इतना ही नहीं बल्कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो है वो हर प्रकार की सुविधा आम जनता को मिलेगी। आम जनता यहाँ पर जो है वो खरीदारी करने के लिए भी आ सकती है। लेकिन फिलहाल इसको आगे जो है वो सरकार को भेजा गया है और जैसे ही स्वीकृति मिलती है प्रस्ताव को आगे सरकार को भेजा गया और स्वीकृति मिलने के बाद जो है वो टेंडर प्रक्रिया जो है वो जारी कर दी जाएगी। एक बड़ा कदम इंदिरा जीएमसी के द्वारा जो है वो इंदिरा चौक के लिए जो है वो उठाया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू के आरपीएस जुमरे से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल तलबा ने कहा है कि आरपी और EWS कैटेगरीज के साथ छेड़छाड़ की जा रही है जो उनके बकौल उन्हें कबूल नहीं है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत उन्हें 10% से कम करके 7% और 10% से कम करके 3% करने की कोशिश कर रही है जो उन्हें किसी भी किस्म कबूल नहीं है। उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर उनके जुमरे के साथ छेड़छाड़ की गई तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। छेड़खानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। We want justice, we want justice, we want justice। हाल ही में जिस तरह से जम्मू कश्मीर हुकूमत ने असेंबली से एक बिल पास करके LG के टेबल पे भेजा हुआ है जिसमें RBA को 3% कम करने की बात की हुई है और 7% EWS को कम करने जा रहे हैं। अब उसी संदर्भ में हम रियासती सरकार से ये पूछ रहे हैं कि बगैर सेंसस के ही जब आपके पास नंबर्स मालूम नहीं है तो आपने इतना बड़ा फैसला लिया कैसे। दूसरी बात है कि उस सब कमेटी में जो मेंबर्स थे वो जावेद राणा साहब ST को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने उसको नहीं छेड़ने दिया। सतीश शर्मा जी ALC को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने उसको नहीं छेड़ने दिया। जब बात आई RBA की तो उसको सीधा और सटीक इन्होंने टारगेट किया। अब उसी संदर्भ में हमारे बहुत सारे इलेक्टेड MLAs हैं जो आज यहाँ रियासती सरकार में बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत हुई। उनका ऐसा मानना है कि हम ST को नहीं छेड़ सकते थे, ST2 को नहीं छेड़ सकते थे क्योंकि वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है। हमारा उनसे ये सवाल है कि अगर ST2 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से पास हुआ है तो EWS भी 103rd अमेंडमेंट में उसी पार्लियामेंट से पास हुआ है, आपने उसको कैसे छेड़ दिया।
फिर वो एमएलए लोग कहते हैं कि आरबीए का एक बहुत बड़ा एरिया और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो एक्सक्लूड हो गया है, जिसमें पुंछ रजौरी एक जो आजियत है उनकी। मैं उनसे पूछता हूँ कि एसटी से जब लद्दाख जो था वो पूरा फुल फ्लैज एसटी में था, लद्दाख अलग हो गया, फिर वो पॉपुलेशन कम होनी चाहिए थी, परसेंटेज कम होनी चाहिए थी, उसके बाद भी आपने 10% कैसे दिया? दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपने जो 10% आरबीए का, अगर आप कहते हैं कि आरबीए से हमने पुंछ रजौरी को निकाल दिया है, तो भाई साहब 10% भी तो आप लोगों ने ही कम किया है ना। वो एक तो 10% कम किया और दूसरा नए 66 विलेजेस आरबीए में ऐड कर दिए, जिसमें 42 जो हैं मेरे इल्म के मुताबिक वो कश्मीर से हैं और रेस्ट जम्मू से हैं। ये 55 लोग भी वही गलतियां कर रहे हैं और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेंगे। अगर आपसे काम नहीं हो सकता है तो फिर आप वाई आर यू इंजॉइंग प्रोटोकॉल? आप रिजाइन कर दो, आप लोक भवन के बाहर बैठ जाओ, स्ट्राइक पे बैठ जाओ जैसे केजरीवाल बैठता था। आपसे वो काम भी नहीं होते हैं और ले दे के आप छुरी अगर फिर आरबीए पे चलाएंगे तो इस बार सरकार को इसके नुकसानात उठाने पड़ेंगे। हम इतना कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आला हैं एक समझदार इंसान हैं और एक रिस्पॉन्सिबल पद पे बैठे हुए हैं, उनको अपने फैसले पे रिव्यू करना चाहिए। अगर उनकी पार्टी से कोई छोड़ के जा रहा है, अगर हुल्ला साहब जैसे भागने की बात करते हैं और उनकी ये जिद है कि कहीं ना कहीं आप ये जनरल का कोटा बढ़ा लें, तो अगर हुल्ला को तो आप बचाओगे पार्टी में, लेकिन जब पार्टी में आपको सीट्स चाहिए ना, तो वो हम लोग हैं देने वाले। हम आपके हाथ में नहीं रहेंगे, हम आपके पिंजरे के तोते बन के नहीं रहेंगे। अब वक्त आ गया है बोलने का, अब वक्त आ गया कुर्बानियों का, अब वक्त आ गया है आंदोलन करने का। अब डेली जूरिस PHE मुलाजमीन एसोसिएशन पूंछ की जानिब से कृष्ण चंद्र पार्क पूंछ में एहतजाजी मीटिंग और मुजाहरा किया गया है। एहतजाजी कारकुनान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करे। खास तौर पर PHE मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का वादा। उन्होंने जोर दिया है कि उनके मुतालबात असम्बली के इजलास के आगाज से कबल पूरे किए जाए, वरना वो जम्मू कश्मीर भर के मुलाजमीन के हमरा असम्बली के सामने धरना देंगे। रहेंगे जिंदाबाद पॉलिसी लागू करो। एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट, आज हमारा पुंछ के अंदर मीटिंग है और इसका कारण ये है कि पिछले कई सालों से हम लोग लगातार एजिटेशनें कर रहे हैं अपनी 3 जायज डिमांडों को लेकर के, जिसमें हमारी पहली डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64, दूसरा हमारा 17 जो है जो हर महीने मिलनी चाहिए थी लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने दबा के रखी हुई है, और तीसरा मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, जो कि यूटी बनने के साथ ही यहाँ पे लागू होना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल उसको लागू नहीं किया गया। परमानेंट एम्प्लॉयज को यूटी के बेनिफिट मिले लेकिन डेली वेजर को टोटली नजरअंदाज किया गया। आज जो हम पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आए, हमारा मानना ये है कि उमर साहब जैसे पीडीडी के लिए अलग SRO है, तो हमारी कोशिश लगातार ये है कि SRO हमारा अलग बने, बाकी डिपार्टमेंट को जितने बेनिफिट आपने देने दीजिए, उसके साथ साथ और भी कई स्कीम वर्कर जो उमर सरकार या कमेटी इसमें इन्वॉल्व करना चाहती है, इसलिए अपने साथियों अवेयर करने आए कि हमारा मुद्दा जो है 94 के बाद, आम भाषा में डेली वेजर बोला जाता है, लेकिन 94 के बाद 2005 तक वो डेली रेटेड वर्कर हैं, उसके बाद ITI लोग लगे, फिर उसके बाद नीड बेस्ड कैजुअल लेबर, उसके बाद लैंडलॉर्ड। ये 4 कैटेगरीज जो पीछे मिक्स की गई थी, 17 अक्टूबर 2022 को जब हमने कंपनी बाग बंद किया, उसके बाद ये रिटर्न में दोबारा चीजें बनी। और आज उमर साहब अगर ये कहें कि मेरे पास नंबर्स नहीं है, तो नंबर्स हम देने को तैयार हैं। हम PHE की बात करेंगे, हम 60,000 परिवारों की लोगों की बात नहीं कर रहे। हर डिपार्टमेंट में लीडरशिप है, अपनी अपनी बात वो करें, हम सिर्फ और सिर्फ PHE की बात कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि PHE का एक अलग SRO बने। एसेंशियल सर्विस अगर PDD है तो PHE भी एसेंशियल सर्विस है, तो हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने हक की बात करने के लिए हमारे उस दरवाजे पे जाएंगे जहां हमें 1% उम्मीद होगी। आज उमर साहब के पास सत्ता है, आज पावर है, और उस मालिक ने उनको दोबारा ये मौका दिया है कि जो आप 2014 में पूरा नहीं कर सके, आज पूरा कीजिए। इसी के साथ हम अपने साथियों को प्रोविंस के मोबिलाइज करने वाले हैं। अगर असेंबली सेशन में हमारे हक में पहले दिन ही बात नहीं हुई तो हम लगातार जैसे मेरे साथी सड़कों में रहेंगे। जब तक ना अपना हक मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। अपने बच्चों को ये कहेंगे हम आपके लिए ईमानदारी से लड़े, सामने वाली सरकार बेईमान थी, लेकिन हम अपने लिए पूरी ईमानदारी से लड़े। और हमें उम्मीद है कि उमर साहब को ये पॉलिसी, हम SRO 64 के सारे बेनिफिट
PHE की बात करें उनको देने पड़े। तहसील आरीपुर त्राल की आबादी ने इलाके में फायर सर्विस स्टेशन के क़याम का मुतालबा किया है। मकामी लोगों का कहना है कि करीबी फायर स्टेशन न होने की वजह से आतिशज़दगी के वाक़यात के दौरान इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर होती हैं, जिसके नतीजे में कीमती इमलाक को नुकसान पहुँचता है और इंसानी जानें भी ख़तरे में पड़ जाती है। अवाम ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि इलाके की आबादी और हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर इलाके के अंदर फायर सर्विस स्टेशन कायम किया जाए ताकि हंगामी हालात में बरवक्त मदद फराम की जा सके। मकामी बाशिंदों ने बताया है कि तहसील आरीपल एक वसी और गुंजान आबादी इलाका है जहां दूर दराज देहात भी शामिल है। ऐसे में आग लगने की किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी इलाकों से फायर ब्रिगेड के पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाता है, जिससे नुकसान का मजीद इजाफा हो जाता है। लोगों का कहना है कि अक्सर घरों, दुकानों और जंगलों में आग लगने के वाक़यात पेश आते रहे हैं, लेकिन बरवक्त सहूलत न होने के बायस काबू पाना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली हम तहसील आरीपल के साथ मुंसलिक है। बड़ी ज़बरदस्त बहुत अरसे से हमारी ये डिमांड रही है कि यहाँ आरीपल तहसील में हमें फायर स्टेशन होना चाहिए। तो हम MLA साहब का, जो हमारे MLA साहब रफ़ीक अहमद आए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अगरचे उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर ये क्वेश्चन उठाया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो क्वेश्चन तक ही मौजूद नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे MLA साहब या जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, वो निकलें और ये बताएं कि जो आरीपल तहसील में इस वक्त फायर स्टेशन का होना बड़ी शिद्दत के साथ हमें महसूस हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अभी 2-3 दिन पहले यहाँ जंगलात में आग भी लगी और लाम गाँव में भी आग लगी थी, और जिसमें से कुछ दुकान भी खाकिस्तर हुए थे। यहाँ पे वक्त पे ये फायर स्टेशन न होने की वजह से बहुत ज़बरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में फायर स्टेशन है, उनको यहाँ तकरीबन आधा घंटा लगा यहाँ पहुँचने में, तब तक यहाँ पूरा खाकिस्तर होता है। लिहाजा हमारी कोशिश है, और हमारी कोशिश तो क्या, हमारी डिमांड है कि आपकी माध्यम से जो अरबाबी इक़्तिदार है उन तक ये मैसेज होनी चाहिए कि यहाँ आरीपल तहसील में फायर स्टेशन का क़याम जल्द अज जल्द हो सके। मे नाव हाजी मोहम्मद मकबूल सोफी, रोजान बह खाना गुंड। तहसील आरीपल पे यथ मुंसलिक 24 गाम, पोंसजी पे 24 गाम तहसील आरीपलस मज। यथ मज जबरदस्त किल्लत फायर एंड एमरजेंसी। यथ मज ओतर अख वारदात अस गो लाम, योत फायर सर्विस मौकस पे वोत कह इलाकस मज जबरदस्त खदशात फायर सर्विस कह। यथ मज तमाम जिम्मेदारान वनकस अवकाफ कमेटी वनकस 24 गावन हज मुंसलिक, तिम तमाम अवकाफ कमेटी हंद मेंबर आमतन। गवर्नमेंटस रजू करान कि अस गोस फायर सर्विस पॉइंट आरपलस मज आसन, तहसीलस मज आसन, युथ सहल आसा गसान, खुदा दी नजात, कुन सात आसान क्या खदशात गसान कुन गामस मज 24 गामन मज मुंसलिक 24 गाम, अगर कुन जाय क्या गछा गवर्नमेंटस रजू करान कि अस त्रो एमरजेंसी फायर एंड एमरजेंसी पॉइंट त्रो आरपलस मज। जबरदस्त गई गो परेशानी, मगर पत वोत फायर सर्विस यथ 14 किलोमीटर दूर बसान, 14 किलोमीटर दूर पे सब डिस्ट्रिक्ट त्राल पे पे खसन। फायर एंड एमरजेंसी वाच, मगर लेट पहन वात तिम। अवे अपील करान अस गोस फायर एंड एमरजेंसी पॉइंट आरीपलस। अस्सलाम वालेकुम, मे नाव बशीर अहमद, बस रोजान आरीपल तहसीलस मज जवाहरपुरा लाम। अस मसला आरीपल तहसील त्राल पे 14 किलोमीटर दूर त्राल फायर सर्विस स्टेशन। यमन 14 अगर खुदा न खास कुछ सात अनटवोट गसान कह 14 किलोमीटर लगान तकरीबन 1 घंटे वातनस। तोतान वारिया डैमेज गोमुत। सन डिमांड यह कि यह सा ये गोस फायर सर्विस स्टेशन कायम गसन, ताकि यह खदशात तिम गसान दूरस। तकरीबन 22-23 गाम ये मुंसलिक यथ आरीपल तहसीलस। ऑनरेबल MLA सद वसात फ्लोरस पे तम अनोमुत असेंबली मज क्वेश्चन तुलनोमुत, चूँकि यह सा ये वन द्राव कह फ्रूटफुल नतीजा कह, तो तुहद वसात कर बे गुजारिश MLA साहबस सह कर अत बे परस्यू, तो ये सान डिमांड यह दीरियन डिमांड यह गस। सुरनकोट के ढना शाहस्तार में DFO मुश्ताक चौधरी ने अमले को लेकर चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया, जिस पर मकामी लोगों ने वज़ीर जंगलात जावेद राना, रुकन असम्बली सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम और DFO मुश्ताक चौधरी का इलाके में सयाहत के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दामात उठाने पर शुक्रिया अदा किया।
आवाम का कहना था कि इन इकदाम से इलाके की मजमूई तरक्की को तक़वियत मिलेगी और मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। इलाके में इस वक्त सयाहत से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद तरक्याती काम जारी हैं, जिनमें इको पार्क के हट्स और एक रेस्ट हाउस की तामीर शामिल है। इन सहूलियात से न सिर्फ ज़्यादा सयाहों को मुतवज्जा करने में मदद मिलेगी बल्कि इको टूरिज़म को भी फ़रोग़ हासिल होगा। बेहतर सयाहती सहूलियात से मकामी लोगों की आमदनी में इजाफा होगा और उनके मयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। ये मुझे लगता है शास्तार का मेरा कोई 5वां 6ठा फेरा है। बोट टूर कर चुका हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ आया था, बहुत सारी डायरेक्शन हमें मिली थी उनकी तरफ से। तो ज़्यादा फोकस हमारा इस एरिया में फ़िलहाल जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, क्योंकि शास्तार एक बड़ी एक ना हेल्थ रिजॉर्ट टाइप का है, बड़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन से और हायर अप्स की मदद से इस साल हमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मिला है। 2 हमारे हार्ट्स हैं, जिनका एक ही स्लैब पड़ चुका है, आज कल पड़ चुका है। तो 1-2 दिन में दूसरी बिल्डिंग हमारी कंप्लीट होने वाली है। इसके अलावा हमारा इसी विसिनिटी में हमारा एक जड़ांगाली गली में एक रेस्ट हाउस है, जो कि हाईवे के ऊपर है, जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है वहाँ हाई पे, क्योंकि हमारा कोई भी बीजी से लेके पुंछ तक या बीजी से लेके पीरगल तक हमारा कोई ऐसा कोई रेस्ट हाउस नहीं था। तो ये सरकार का बड़ा गिफ्ट है। उसको बार बार देखना पड़ता है काम की क्वालिटी क्वांटिटी को चेक करने के लिए। इको पार्क भी बन रही है इस एरिया में कोई? बिल्कुल, हमारे साथ इको पार्क भी बन रही है। एक ये भी एक हमारी सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीम है, सास्की करके है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो काम शुरू किया है, हम इसकी बहुत बड़ी सराहना करते हैं और ख़ास करके हम DFO अपने पुंछ और MLA सुरनकोट को मुबारकबाद देते हैं और ख़ास जावेद राना साहब को इस बात की जो है मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि यहाँ ये हमारा जो इलाका है ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी। ये एक जो है ये रोड जो है ये ग्रिफ की रोड थी, बॉर्डर रोड थी। यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी इसके अलावा और कोई नहीं थी। अभी यहाँ पे जो टूरिज़्म का जो ये फॉरेस्ट का जो ये बन रहा है, क्या नाम है, यहाँ इको पार्क बन रही है। यहाँ पे फॉरेस्ट के जो स्कीम से यहाँ पे जो नज़ारत हुसैन, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है टन्ना शास्तार में, और कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना और चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हैं और DFO साहब ये जो डिपार्टमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। यहाँ पे ये डेवलपमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी पार्क बन रही हैं, तो इन लोगों को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, लोग बाहर के लोग भी आएंगे यहाँ पे, सबको अच्छा लगेगा और अच्छा लग रहा है। आज हुआ कभी ऐसा नहीं हुआ, अब जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।